हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं TMR संस्कृति विद्या। आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि आपको सत्य और असत्य की पहचान करना है। उसके साथ साथ उसका कारण भी बताना है कि क्यों ये सत्य है और क्यों ये असत्य है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो आपको तो पता होनी चाहिए कि tan a का मान 1 से कम हमेशा के लिए नहीं होता। क्यों नहीं होता बउआ? तो tan a का मान 45 डिग्री का देख रहे हैं, कितना होता है? 1 होता है। होता है कि नहीं होता? तो कैसे कह सकते हैं कि 1 से कम होता है? इसीलिए क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। समझ में आ रही है? क्यों असत्य होगा, क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये बोल रहे हैं महोदय जी कि tan a का मान सदैव माने हमेशा 1 से कम होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि tan 45 का मान 1 भी होता है। तो 1 से कम कहाँ हुआ? 1 भी आया ना जी, इसीलिए क्या हो गया? गलत हो गया। समझ में आ रही है सबको? दूसरा, कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5, क्या ये सत्य है या असत्य है? तो बताइए, sec थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। हाँ, तो हो सकता है। कर्ण बड़ा है ना, आधार छोटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो sec A का मान है ना 12/5 हो सकता है, क्योंकि हमेशा कर्ण बड़ा होता है, बाकी लंब आधार छोटा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसे लंब का मान निकालना चाहेंगे तो लंब का मान निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था? अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, है ना। अब देखिए, कर्ण का मान 12, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। 144 में से 125 घटाएंगे, कितना होगा? बोलो जल्दी बोलिए, कितना? 14 में से 5 घटाओ, कितना होगा? 9 5 14। ये कितना हो गया? 13। 13 में से 2 गया, कितना? 11, है ना। समझ में आ रहा है जी? 119। तो हाँ, हो सकता है, ये सत्य है, क्योंकि कर्ण का मान हमेशा बड़ा होता है। होता है कि नहीं होता? तो ये भी सत्य हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट है cos A का, cos A कोण A के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। जी नहीं, कॉसेक का जो संक्षिप्त रूप फुल रूप होता है कोसाइन। कोसाइन से ही कॉस बना है, और जो कोसेकेंट है वो कॉसेक के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए? कॉसेक के लिए। कोसेकेंड कॉसेक के लिए प्रयोग होता है और कोसाइन कॉस के लिए होता है। इसलिए ये भी क्या है? गलत है, असत्य। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। जी नहीं, ये इसका कोण है, न कि एक दूसरे का गुना है। मतलब ये हुआ कि मैंने इसका कहने का मतलब है कि अगर कॉट 45 है तो कॉट गुना 45 है, जो कि गलत है। इसका कोई वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो कॉट 45 या कॉट ए बोले तो कॉट और ए का गुणनफल नहीं है, ये भी क्या है? असत्य है। कोई दिक्कत? किसी भी कोण या थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है। तो आप ही बताइए कैसे होगा बउआ? लंब बटा कर्ण, कर्ण का मान कितना दिया? हो सकता है कभी? क्योंकि कर्ण हमेशा क्या होना चाहिए? तो ये भी महोदय जी गलती है बोल दिए, इसलिए ये भी असत्य हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? सबको समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है ना? चलिए, ये हमारा जो 8.1 था उसका काम तमाम हो गया। हम मिलते हैं 8.2 में। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट के जरिए हमें बताइए। आपका जो भी समस्या रहेगा उसका निवारण किया जाएगा। मिलते हैं 8.2 में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, और क्या दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।